यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी ईमान से कि खुदा अपने बेटे को गहरे मकाशवा आके शोले की मानद बना के आज फिर से खुदा अपने बेटों बेटियों में, अपने प्यारे अजीज़ों में, क्योंकि हम बिकॉज हम चाइल्ड ऑफ गॉड, हम खुदा के बच्चे हैं और हम आज उनकी आवाज़ ईमान से सुनेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हम बगैर रूह के बगैर मुर्दा है, वैसे ही ईमान हम ईमान के भी बगैर मुर्दा हैं। तो इस ईमान के साथ हम ठहरे रहेंगे खुदा के खादम की आवाज़ को, खुदा के बेटे की, खुदा की खादम तक जो हम हमारे ज़रिए पहुँचाएंगे आवाज़ को, हम सुनेंगे और खुदा के खादम को बड़ी इज्जत और इकराम से वेलकम करती हूँ। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपके घराने के होली स्पिरिट हम सबकी और आपकी रहनुमाई करे, जो हमारा अच्छा मददगार है। आमीन। वेलकम पास्टर मैथ्यू, प्लीज। थैंक यू सिस्टर अनीटा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे इस खिदमत के लिए, भाई साबिर के लिए भी की दुआ के लिए, तमाम बहन भाई जो इस आईडी से मौजूद हैं। खुदावंद की सलामती, खुदावंद की बरकत, उसकी खुशियाँ और यीशु का लहू आप और आपकी फैमिली के साथ हमेशा मौजूद रहें। मेरी तरफ से, शाज़े की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से एक बार फिर कनाडा से खुदावंद की सलामती अब सबके साथ हो। सॉरी मैं संडे को आपकी उस एनिवर्सरी में मैं शामिल नहीं हो सका, क्योंकि मुझे चर्च भी जाना था, वहाँ पे भी खिदमत करनी थी। मगर छोटी सी दुआ करूँगा। और मैं खुदा का बहुत नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे भी ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर मैं खुदावंद की इस खिदमत को अंजाम दे सकूँ। ये खुदावंद का फजल है, हम में इतनी बड़ाई नहीं है कि हम खुदा के कलाम को भी आप तक पेश करें। खुदा की सिर्फ ये फजल के बदौलत हम इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। और इस प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब भी मैं कलाम की तैयारी करता हूँ, कलाम सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में और मेरी फैमिली की ज़िंदगी में बोलता है, हमसे हम कलाम होता है। और ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए खुदावंद मुझे सबसे पहले ताज़गी देता है, मेरी फैमिली को, ताकि हम खुदा की जितनी भी स्टडी करें, जितना भी मुताला करें, खुदा अपने फजल में अपने लोगों को आगे बढ़ाता है। तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने ऐसे ऐसे खादिम यहाँ पर लेकर आए, फैमिलीज़ को जोड़े हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा जिस तरह खुदावंद ने पास्टर लतीफ़ को इस खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है, खुदावंद की बरकत, खुदावंद की सलामती, उसका फजल पास्टर लतीफ़ की ज़िंदगी में उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तमाम लोग जो इस आईडी से मौजूद हैं उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि इसी तरह वो खुदा के साथ चलते रहें और खुदा के इस कलाम के साथ उस खुदा के तमाम जो वादे खुदा ने में दिए हैं, उसकी फजल की ज़िंदगी में जिस तरह मैंने बहुत बरकत पाई है, यकीनन आप भी इसी तरह इसके साथ जुड़े रहें और बरकत पाते जाएं। आमीन। आज की खिदमत के लिए मेरे साथ मेरी वाइफ भी है, हम दोनों मिलकर आज खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है खुदावंद यीशु मसीह के लहू पर मैं बात करूंगा, खुदावंद यीशु मसीह के खून पर हम बात करेंगे। अजीज़ों, मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी मराया है, और फिर मेरा बेटा इमैनुअल और हैना। और हम खुदावंद का बहुत शुक्र करते हैं कि कनाडा में भी खुदावंद ने हमें अपने इस कलाम के साथ जोड़े रखा है। और जिस तरह मैं और शाजिया खुदा की खिदमत करते हैं, मेरी बेटी वर्शिप टीम में है चर्च में, और बच्चों की भी संडे स्कूल में खिदमत करती है। मैनुअल को भी अभी उन्होंने तैयार किया है कि वो भी यूथ में और संडे स्कूल में भी वो खिदमत करेगा। तो हम जब बच्चों को अजीज़ों जब हम तैयार करते हैं तो बच्चों को हम कलाम भी सिखाते हैं। ये सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, हमारा कलाम जो उसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो कलाम सुनने के बाद होता है, जहाँ पे हम अपनी फैमिली में ये कलाम को मुंतकिल करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो जब भी हम दुआ करते हैं, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मैं अपनी फैमिली को से हम बात
बैठकर हम डिस्कस भी करते हैं। तो जब भी हम दुआ करते हैं तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि यीशु के नाम में आपने दुआ करनी है। तो मेरे बच्चे जब भी बैठते हैं, जब हम चर्च में भी जाना होता है तो वो दुआ करते हैं यीशु के नाम में और उसके लहू में दुआ करते हैं। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, जब हम सोने से पहले, स्कूल जाने से पहले, हर जगह हम यीशु का नाम लेते हैं और खुदा के लहू को पुकारते हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं उसमें से इमैनुअल जो है मेरा बेटा, वो सवाल उसकी ज़िंदगी में बहुत है खुदावंद के कलाम के लिए। बेटियां भी करती हैं मगर इमैनुअल बहुत करता है। तो इमैनुअल ने एक दिन मुझसे पूछा कि डैडी हम यीशु के नाम में तो दुआ करते हैं, मुझे यकीन है, मगर ये लहू जो आप बात करते हैं ये क्या है? तो फिर मैंने उसको बड़ी डिटेल में बताया है खुदावंद के लहू में हम क्यों दुआ करते हैं, और आज यही हम सीखेंगे। क्योंकि अजीज़ों बचपन में हमें सिखाया नहीं जाता है। अफसोस बहुत कम मैंने कलीसियाँ देखी जिस जिस बचपन में जहाँ पे कलीसिया में मेरी परवरिश हुई है, वहाँ पे यीशु के लहू के बारे में कोई तालीम नहीं है, कोई टीचिंग्स नहीं है। और मुझे याद है कि कराची के दोस्त, जब मैं छोटा था और जब बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे, तो हम अक्सर ये जानवरों की कुर्बानी देखने के लिए, हमें बड़ा शौक था। हम गलियों में जाते थे, वो गाय की कुर्बानी हो रही है, बकरों की कुर्बानी हो रही है, ऊँट की कुर्बानी हो रही है। तो मुझे गैर मसीही मेरे दोस्त थे, वो मुझसे पूछते थे, आप लोगों की कुर्बानी हमने नहीं देखी, आप लोग जानवरों की कुर्बानी नहीं करते। और बचपन में मुझे कोई उसका जवाब मुझे नहीं था कि हम क्या जवाब दें। अफसोस कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में इतना मौसर नहीं था, इतनी डिटेल में हमने नहीं स्टडी की थी कि हम क्यों कुर्बानी नहीं करते। मगर आज अजीज़ों हम आज कलाम के ज़रिए सीखेंगे कि हम जानवरों की और बछड़ों की और ये कुर्बानियाँ, जानवरों की कुर्बानियाँ क्यों नहीं करते हैं। आज खुदा का कलाम खरूज की किताब में जाएंगे, उसके 24 बाब और उसकी 8वीं आयत। मैं पुराने आयतनामे में से आपको ज़रा हम जर्नी करेंगे, सफ़र करेंगे, और फिर नए आयतनामे में इसको हम मुकम्मल होता हुआ देखेंगे। आए हम ज़रा खरूज की किताब उसके 24 बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे, और मेरे लिए शाजिया इस आयत को पढ़ेंगी। प्लीज़ अपनी बाइबल्स अपने पास रखना। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। आमीन। आमीन। अजीजों यहाँ पर मूसा खून की बात करता है, अहद की बात करता है, और कहता है तमाम बातें जो शरीयत में लिखी है उन तमाम बातों पर वो कहता है कि खून को छिड़कना। ये वो वक्त था जहां पे मूसा हिदायत करता है कि जानवरों को कुर्बान करना, और कुर्बानी के साथ काहिन को कहता है कि खून को 2 हिस्सों में तकसीम करना, बेसन में यानी कि बोल में 2 हिस्सों में। और सबसे पहला हिस्सा वो कहता है कि आपने वो तमाम अलतार पर डालना है, और दूसरे जो बेसन में जो खून है वो आपने लोगों पर छिड़कना है। अगर हम इसकी तफसील देखें तो एहबार की किताब उसके 4 बाब और उसकी 6ठी आयत में हम देखते हैं, 6ठी और 7वीं आयत में मूसा अजीजों बड़ी स्पेसिफिकली, बड़ी डिटेल में काहिनों को हिदायत करता है कि आपने जानवरों के खून को किस तरह छिड़कना है। और काहिन अपनी उंगली खून में डुबो कर और खून में से लेकर उस मकदस के पर्दा के सामने 7 बार खुदावन के आगे छिड़के, और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमा इज्तिमा में है खुदावन के आगे लगाए, और उस बछड़े के बाकी सब खून को सोख्ती कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर है उंडेल दे। आमीन। अजीजों यहाँ पे मूसा उन्हें याद दिलाता है कि आपने खून को मुकद्दस पर्दे के सामने छिड़कना है, आपने खैमा इज्तिमा पर छिड़कना है,
अलतार पर छिड़कना है और किताब पर, ताकि लोग खुदा की इस बात को याद कर सके। खून को छिड़कने की मतलब क्या था अजीज? इन तमाम पाक चीजों पर तो हम देखते हैं खून छिड़कते हैं, मगर लोगों पर अजीज, जब इस जमायत की सूरत में खुदा के घर में आते थे और जब काहिन उन पर खून छिड़कता था, इसका मतलब है उन कपड़ों पर यह खून फेंका जाता था, और ये कपड़े उस खून के धब्बे से अजीजों उस बात की याद दिलाती थी कि वो गुनहगार लोग हैं। खून का धब्बा अगर अजीजों किसी कपड़े पर पड़ जाए ना, तो उसका धोना बड़ा मुश्किल है। और मूसा उनको याद दिलाता है, क्योंकि जब वो घर जाते थे तो उस कपड़े के साथ, खून के धब्बे के साथ जाते थे कि हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं। और खून उनको बार बार याद दिलाता था। और ये हफ्ते भर हफ्ते होकर आते थे। कभी कभार जब एक हफ्ते के बाद वापस आते थे, फिर खून की कुर्बानी, फिर जानवरों की कुर्बानी। कुछ लोग सालों साल करते थे, मगर अजीजों ये बार बार इन्हें याद दिलाता था कि हम गुनहगार हैं। और वो निजात दहिंदा के इंतजार में थे कि कब निजात दहिंदा आएगा और हमें इस गुनाह से हमेशा की रिहाई दे। ये पुराने अहदनामे में अजीजों ये सिर्फ अक्स था। जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो आज हम बड़ी डिटेल में खुदा के कलाम को सुनेंगे कि इस यस्सु के खून के वसीले से खुदा हमारी जिंदगियों में किस तरह निजात लेकर आएगा, और हमें मसीहों को याद दिलाएगा कि इस नए अहदनामे में यस्सु की कुर्बानी को, खून की कुर्बानी को हमने किस तरह देखना है। यस्सु के खून ने हमारी जिंदगियों में क्या क्या काम किया है। यस्सु के खून आसमान पर किस तरह हमारे लिए इल्तिजा करता है उस आसमानी बाप के तख्त के सामने। यस्सु का खून हमें किस तरह आजाद करता है दुश्मन और इब्लीस के जरिए। और जब हम यस्सु का खून का जिक्र करते हैं तो हम मसीहों को इस बात को याद रखना है कि यस्सु का खून हमें हर चीजों में, हमारी जिंदगी के जितनी भी जिंदगी के एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, उसमें हमें फतेहाब करता है। आज हम कलाम में पढ़ेंगे और कलाम के जरिए सीखेंगे कि यस्सु का खून हमें किस तरह फतह देता है। हमने पुराने अहदनामे में तो देखा है कि ये अक्स है, और मूसा हिदायत करता है काहिन को कि आपने बार बार इस खून को छिड़कना है। मगर जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो अब हम सिर्फ अक्स नहीं, बल्कि हम हकीकत और सच्चाई को देखते हैं, जहां पे यस्सु के खून के बदौलत हम इब्रानियों के खत उसके 9 बाब और उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खुलासी कराई। हालेलुया। अजीजों, यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है उस पुराने अहदनामे की कुर्बानी में जो बकरों और बछड़ों की कुर्बानी थी, अब इस पाक कुर्बानी जो पाक मकान में यस्सु की कुर्बानी है, वो एक बार जब वो यस्सु दाखिल हुआ तो हमें अब्दी खलासी दे दी। अब्दी खलासी का मतलब है कि हमें हमेशा के लिए निजात मिल गई है। अब्दी, अजली, हमने बार बार कुर्बानी नहीं चढ़ानी है। यस्सु का खून का मतलब है हमें हमेशा की निजात मिल गई है। यही वजह अजीजों, हम बकरों की कुर्बानी नहीं करते हैं, हम गाय बैल की कुर्बानी नहीं करते हैं, हमें जानवरों की कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक अक्स था लोगों को सिखाने के लिए। पुराने अहदनामे में हम यस्सु के खून में हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं। ये इस तरह नहीं जिस तरह पुराने अहदनामे में इंसान गुनाह करता था तो फिर जानवरों की कुर्बानी और बार बार जानवरों की कुर्बानी। यस्सु का खून, खुदा के इस आयत में लिखा है कि हमेशा के लिए यस्सु ने हमें निजात दी है, अजली निजात दी है, अब्दी निजात हमें मिली है। और पुराने अहदनामे में हम सुनते हैं कि मूसा खून को ना सिर्फ लोगों पर छिड़कता है, पर हिदायत भी करता है कि आपने हैकल की
तमाम पाक तरीन चीजों पर, उसके अहद पर, उसके संदूक पर, उनके मुकद्दस किताब पर, काहिनों की उनके जो गारमेंट्स है उनके ऊपर आपने उस खून को बार बार छिड़कना है। ये अजीजों इस बात का अक्स था कि वो गुनहगार हैं, बार बार गुनाह की तस्वर उनकी जिंदगी में था। मगर नए अहदनामे में अजीजों पाक तरीन जगह जो मुकद्दस मकाम है, वहां पे यस्सु ने जब कुर्बानी दी तो अजीजों खुदावंद यस्सु ने उस कुर्बानी के खून को ये उसके खुदा बाप के उस पाक मकाम पर, उसके उस तख्त के सामने उस खून को पेश किया। अब बाप जब उस खून को देखता है तो आसमानी बाप की निगाह फरिश्तों पर नहीं है जो परस्तिश कर रहे हैं। बाप की निगाह अब सोने और चांदियों पर नहीं है। बाप की निगाह अब जानवरों की कुर्बानियों पर नहीं है। बाप की निगाह खुदा के कायनात की इस खूबसूरत चीजों पर नहीं है। बस जब भी अब बाप आसमानी बाप निगाह करता है तो पाक तरीन चीज में सिर्फ और सिर्फ यस्सु के खून उसे नजर आता है। जब खुदा बाप की निगाह यस्सु के खून पर पड़ती है तो खून के कलाम में लिखा है कि ये खून बोलता है, इस खून में कुव्वत है, इस खून में ताकत है, इस खून में शिफा है, इस खून में वो ताकत है जिसके जरिए इब्रानियों के खत उसके 12 बाब 24 आयत में पौलुस रसूल फरमाता है कि ये वो खून जानवरों का खून नहीं है, ये पाक खून है, ये यस्सु का खून है जो खुदा के तख्त के सामने पुकारता है, इल्तिजा करता है, मेरे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खानदानों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए बार बार इल्तिजा करता है बाप के सामने। और जब भी बाप की निगाह इस खून पर पड़ती है, ये जानवरों का खून नहीं है, ये यस्सु का जिंदा लहू है, ये यस्सु का जिंदा खून है। और इब्रानियों के खत उसके 12 बाब और 24 आयत में देखें, ये पुराने अहदनामे का खून नहीं बल्कि ये नए अहदनामे का खून है। आए जरा कलाम में पढ़ते हैं, इब्रानियों के खत 12 बाब उसकी 24 आयत। और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। अजीजों ये नए अहद के खून है और ये नए अहद में यस्सु अपने खून को छिड़कता है अजीजों उस मकान पर। और खुदा के कलाम में लिखा है यह बेहतर बातें करता है, बेहतर बातें, खूबसूरत बातें, जिंदगी की बातें। बेहतर बातें का मतलब है यस्सु का खून आसमानी बाप को पुकारता है और फरमाता है, ऐ बाप ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं जिसके लिए मैंने ये खून बहाया है। ये हमेशा का खून है अजीजों, ये अब्दी खून है, ये खून अजीजों ना खत्म होने वाला खून है और बोलता है अजीजों। इसमें जिंदगी है, इसमें राहत है, इसमें शिफा है। और यस्सु का खून हमारे तमाम जो पुरानी माजी के गलतियों को खत्म कर देता है। ये वो खून है जो बोलता है और कहता है कि बाप दादा के गुनाह हमेशा के लिए खत्म हो गए। विरासती में जो गुनाह हमारे डीएनए में थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, हमारे रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिटा डाले गए हैं और गुनाह हमारी जिंदगी से अब कभी जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि ये खून अजीजों बेहतर चीजें, बेहतर बातें करता है। पुराने अहदनामे में अजीजों सब खून सब चीजों पर छिड़का जाता है, अलतार पर, काहिन पर, लोगों पर बार बार यह खून छिड़का जाता है। मगर कलाम में अजीजों हम सीखते हैं ये नए अहदनामे में यस्सु ने एक बार हमेशा के लिए सब गुनाहों को मिटा डाला, सब गुनाहों को माफ कर दिया। हम आजाद लोग हैं, हम मसीही लोग अजीजों, हमें जानवरों की कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। हमारे लिए यस्सु ने वो फिदिया वो दे चुका है, हमेशा के लिए दे चुका है। यही वजह है इब्रानियों के खत उसके 9 बाब और 14 आयत में हम पढ़ते हैं, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा,
ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। आमीन। अजीजों, जब खुदा का खून हमारी जिंदगियों में आ जाता है, हमारे डीएनए में आ जाता है, तो अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है हमारे मुर्दे काम खत्म हो जाते हैं। अजीजों, हमारी जिंदगियों में कोई मुर्दे काम नहीं होंगे, हम गुनाह के नजदीक आ नहीं सकेंगे, मगर बशर्ते कि ये कि हम जाने कि हम यस्सु के खरीदे हुए लोग हैं, उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हमारी जिंदगी में अब वो पुराना डीएनए नहीं है, बल्कि यस्सु के डीएनए और उसका लहू हमारी जिंदगी में, और यही बात है अजीजों, हमें वो ताजगी बख्शता है ताकि हम खुदा की इबादत कर सके। इस लहू से हम पुकारते हैं कि यस्सु हमारा खुदावंद है। ये लहू जब हमारे डीएनए में आ जाता है अजीजों, हमारी इबादत, हमारी परस्तिश, हमारा कलाम फिर मुख्तलिफ हो जाता है। अजीजों, हम पुराने अहदनामे में नहीं बल्कि नए अहदनामे में आ जाते हैं, ताकि ये जिंदा खुदा, जो हमारा जिंदा खुदा है, उसकी हम इबादत कर सके। अजीजों, यस्सु से अजीजों हम इकरार कर सके कि यस्सु के खून से खुदावंद तूने हमें शिफा दी है, यस्सु तेरे लहू से हमने शिफा पाई है, यस्सु तेरे खून ने हमारे बच्चों को, हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे कारोबार में तूने लहू के वसीले से हमें बरकत दी है। जब हम सफर पर चलते हैं अजीजों, हम अपने उस सफर को यस्सु के लहू में अजीजों लगा देते हैं। जब हम बोलते हैं अजीजों, हमारी दुआएं, हमारा उठना, हमारा बैठना उस यस्सु के लहू से जुड़ जाता है। अजीजों, यही वजह अजीजों, यस्सु के लहू बेहतर बातें बताता है, बेहतर बातें करता है। अजीजों, हमारी जबान, हमारा इकरार, हमारा उठना, हमारा बोलना, हम मसीही लोग जब उस यस्सु के लहू में आ जाते हैं अजीजों, फिर हम अजीजों उस जानवरों की कुर्बानी की बात नहीं करते हैं जो बार बार हमें गुनाहों के बारे में बताता है, बल्कि ये लहू अजीजों हमें अजली जिंदगी में, अब्दी जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। पुराने अहदनामे में अजीजों हमने सुना कि मूसा कहता है कि 7 बार काहिन को अपनी उंगली में डुबो डुबो कर उस लहू को छिड़के, लोगों पर, इन चीजों पर छिड़के। ये इसलिए अजीजों ताकि वो गुनहगार, क्यों वो गुनहगार थे? क्योंकि अजीजों हम पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं तीसरे बाब और उसकी 17वीं आयत में, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो इस जमीन पर अजीजों सबसे पहले, गुनाह से पहले खुदा ने इस जमीन को बरकत दी। इस जमीन पर बरकत का कि लोग बरकत वाले होंगे, ये जमीन बरकत होगी। मगर जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो ये बरकत अजीजों लानत में तब्दील हो गई। आए हम जरा कलाम में पढ़ते हैं। और क्यों मूसा कहता है 7 दफा बार बार इस खून को छिड़कें? क्योंकि ये जमीन लानती थी अजीजों, ये जमीन लानती थी। आए जरा पैदाइश की किताब उसके 3 बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उससे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। आमीन। अजीजों, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, ये जमीन लानत ठहराई। इस जमीन के लानत ठहरने का मतलब है जमीन पर जितने अनाज, जितने फल, इंसान जितनी भी मेहनत कर ले, तमाम चीजें नापाक थी, लानती थी। यही वजह अजीजों मूसा लोगों को कहता है कि चीजों पर, लोगों पर बार बार खून छिड़कें, बार बार इन्हें पाक साफ करें। ये लानती चीजें थी। मगर अजीजों हम शुक्र करते हैं हमारे अजीम कायने आजम यीशु मसीह, वो पुराने अहदनामे की थी, उन्होंने उंगली डुबो डुबो कर 7 दफा रोजाना छिड़कना था लोगों पर, चीजों पर, उन्हें पाक साफ करने के लिए। मगर हम अपने उस कायने आजम, जो हमारा अजीम कायने आजम यीशु है, जब इस दुनिया में आया अजीजों, तो उसने ये जो 7 उंगली में डुबोना, 7 दफा छिड़कना, ये सिर्फ अक्स था। मगर हकीकत और सच्चाई अजीजों नए अहदनामे में, जहां यीशु 7 दफा अपने खून को छिड़केगा, 7 दफा खून को बहाएगा, और ये हमेशा की जिंदगी, अजली जिंदगी हमें देगा।
ताकि वो लानत खत्म हो जाए और हम उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। अजीजों, पहली दफा यस्सु का खून इस जमीन पर गिरा जब हम लूका की अंजील 22 बाब और उसकी 44 आयत में पढ़ेंगे। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। अजीजों, यस्सु के लहू को जाने, और यस्सु 7 दफा खुदा के कलाम में लिखा है उसने खून बहाया। पुराने ऐदनामे में उन्होंने जानवरों के खून को अपनी उंगली में डुबो डुबो कर सब चीजों पर, लोगों पर फेंका ताकि वो पाक साफ हो और बार बार हो। यस्सु ने 7 दफा जब इस दुनिया में आया उसने अपना खून बहाया। लूका की इंजील 22 बाब उसके 44 आयत में लिखा है, जब यस्सु सबसे पहले उस सलीबी मौत के नजदीक गया तो खुदा के कलाम में लिखा है जब वो दुआ करने लगा तो उसका पसीना बड़े बड़े बूंद, खून की बूंद की मानंद गिरने लगा। कहां? जमीन पर। सबसे पहले उसने जमीन को पाक साफ किया, उस लानत को खत्म किया, और खुदा के कलाम में लिखा है उसने जमीन को पाक कर दिया। ये पहला 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 मर्तबा यस्सु का खून इस जमीन पर गिरा। पसीनों के बड़े बड़े बूंद खून की मानंद इस जमीन पर पड़े। ये पहला लानत जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस गत्सेमनी बाग में खत्म किया। दूसरी दफा अजीजों, जब यीशु ने अपना खून बहाया और उसका खून इस जमीन पर गिरा, जब उसको उस कठेरे में खड़ा किया गया, उस पर इल्जाम लगाया गया, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, और ना सिर्फ थूका, उसको घूसा मारा, लोगों ने उस पर तमाचे मारे, और यीशु के मुंह से, उसके उस पाक होंठों से उसके लहू टपके अजीजों उस जमीन पर। अजीजों, ये दूसरी मर्तबा था, ये दूसरी मर्तबा था जहां पे यस्सु का लहू उस जमीन पर गिरा अजीजों, ताकि हम पर जुल्म ना हो। हमारी गुर्बत के जुल्म को खत्म कर दिया उसने, हमारी माशी जुल्म को खत्म कर दिया, हमारे हर किस्म के जुल्म जो लोग हम पर ढाना चाहते थे उसने अपने ऊपर अजीजों ले लिया। और ये दूसरी दफा थी अजीजों, दूसरी दफा जहां पे यस्सु का लहू गिरा। तीसरी दफा अजीजों यस्सु अपना खून बहाता है जब खुदा के कलाम में लिखा है उसके सिपाहियों ने उसकी दाढ़ी नोच ली। इशाया अपने सहीफे में कहता है जब यस्सु की दाढ़ी नोची गई तो उसका जल्द भी उसके साथ खींचा गया, उसका लहू अजीजों वहां से बहा। और खुदा के कलाम में लिखा है अजीजों उसका कोई शक्ल नहीं थी, उसका यस्सु का लहू, उसका चेहरा खून से भरा गया था, क्योंकि अब उसके चेहरे पर कोई चेहरा नजर नहीं आता था, क्योंकि जब उन्होंने यस्सु की दाढ़ी खींची तो उसके साथ उसका जिल्द भी अजीजों उन्होंने खींच डाला। ये दूसरी दफा थी, तीसरी दफा थी जहां पे यस्सु का खून बहाया। चौथी दफा अजीजों जब यस्सु को पकड़कर उन्होंने कोड़े मारे, और खुदा के कलाम में लिखा है अजीजों उनको जब कोड़े लगे अजीजों, कोड़े को मार ऐसा था कि जब उन्होंने कोड़े लगाए तो जब कोड़े जिस्म से चिपक जाते थे तो उसको खींचकर जब निकालते थे तो ना सिर्फ जिस्म उसके साथ, उसका गोश्त भी उसके साथ निकल जाता था। ये चौथी दफा थी जब यीशु ने अपना खून बहाया और जमीन पर वो खून गिरा। अजीजों, पांचवी दफा जब यीशु ने खून बहाया, वो कांटों का ताज जब उसके सर पर लगाया गया, और कांटों का ताज ऐसा लगा कि अजीजों उसके सर से अजीजों खून बहने लगा और टपकने लगा अजीजों जमीन पर। ये पांचवी दफा ये खून बहाया अजीजों यीशु ने जमीन पर। छठी दफा अजीजों जब उसके पैर और हाथों में कील ठोका गया अजीजों, ये खून, ये कील इतने बड़े बड़े थे अजीजों कि वो उस जिस्म से आर पार होकर उस लकड़ी के अंदर अजीजों चले गए, और खून इतना बहा के खुदा के कलाम में हम तस्वीरें देखते हैं कि वो खून जमीन पर टपकने लगा अजीजों। ये छठी दफा थी। और सातवीं दफा अजीजों जब यीशु बहुत करीब, ऐन करीब मौत के था, बल्कि मौत वाक़या हो गई थी, तो सिपाही ने उसकी पसली में वो नेजा मारते हुए, और खुदा के कलाम में लिखा है खून और पानी अजीजों बहा। ये सातवीं दफा है। हम तो वो जानवर की कुर्बानी पुराने अहदनामे में जानवर वो उंगलियां डुबोकर 7 दफा छिड़कते थे, यस्सु ने अपने पाक लहू 7 दफा इस जमीन पर गिराकर इस जमीन को पाक साफ किया और हमें
लानती से निकालकर बरकत की जिंदगी में लेकर गया। अजीजों, ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह। मैं यही कहता हूं अजीजों, अपने इस लहू को जाने अजीजों, अपने उस खुदावंद को जाने अजीजों, उस सलीब को देखे अजीजों, जिसके जरिए खुदा ने उस सलीबी मौत के जरिए अजीजों हमें हमेशा की जिंदगी दी है। हमें भी बार बार उस लहू को पुकारना है अजीजों, बार बार इस लहू को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों को। मैं बार बार अपने बच्चों को कहता हूं अजीजों, जब भी मैं आपको सलामती देता हूं तो यीशु के नाम में और लहू में आपको कवर करता हूं अजीजों। जब आप अजीजों दुआ करें तो ना सिर्फ यीशु का नाम बल्कि यीशु के लहू को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अपने कारोबार में, अपने बच्चों में, अपनी आज़दवाजी जिंदगी में, हर एक जगह यीशु के लहू को छिड़कें, बार बार छिड़कें। जब भी आप सफर करते हैं यीशु के लहू को छिड़कें। जब आप अपने बच्चों पर दुआ करते हैं यीशु के लहू को छिड़कें। अपनी सेहत के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपने कारोबार के लिए, तमाम कामों में यीशु के नाम के साथ उसके लहू को भी छिड़के, क्योंकि लहू में अजीजों ताजगी है, उस खून में अजीजों जिंदगी है, अजली जिंदगी, अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। हम जानवरों की कुर्बानी नहीं, बल्कि हम यीशु की कुर्बानी, वो अजीम कुर्बानी को याद करें। आए अजीजों, आज खुदावंद से दुआ करें कि हमारा खुदावंद ऐसा अजीम खुदा, जिसने लहू की, अपनी खून की कुर्बानी देकर अजीजों हमें आज़ादी दी है, हमें हमेशा की जिंदगी दी। आए हम उस लहू को पुकारे ताकि हम हमेशा उस लहू के साथ जुड़े रहें और ये सब कह सकें कि इस लहू के वसीले से ही हम निजात हासिल करेंगे। खुदावंद मुझे और आपको ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।